बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर वफ़ियत होंगे। मैं ताहिर कुरैशी फूड आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार बीफ निहारी की रेसिपी लेकर आ गया हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, स्किप ना करें। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के प्रेशर कुकर चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया, चूल्हा ऑन कर लिया। दोस्तों एक बड़े साइज़ का चॉप प्याज जो है ऐड कर लेते हैं। तो सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है। आप लोग बाज़ार में महंगे दामों जो हो निहारी खाते हैं, उससे कहीं बेहतर और आसानी और कम पैसों में ज़्यादा चीज़ आप लोग बना सकते हैं। तो मैं दोस्तों ऑयल डालने के बाद प्याज ब्राउन कर लूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको आगे ज़रूर शेयर कर दें, और मेरी चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें। प्याज दोस्तों जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन होगा, इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद प्याज जैसे ही लाइट ब्राउन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद इसके अंदर मेरे पास 1 किलो बीफ का गोश्त था, तो मैंने डाल दी हड्डी के बगैर। उसके बाद इसके अंदर नमक और मिर्चें मैंने डाल दी हैं थोड़ी सी, और इसको इसके साथ भून लेते हैं अच्छे से। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोग के बड़े बच्चे बूढ़े सब खुश हो जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है। तो गोश्त की दोस्तों भुनाई करनी है नमक और मिर्च के साथ। थोड़ा सा बीच में आप पानी का छट्टा भी लगा सकते हैं जब आप लोग समझे कि मिर्चें जो हैं वो जलने के करीब हो। तो उसके बाद मेरे पास पौना एक साशत जो है वो मैंने डाल दिया है बीफ निहारी का मसाला जो होता है, उसके साथ इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। तो जैसे ही गोश्त की दोस्तों बुनाई हो जाएगी, उसके बाद मेरे पास 1 किलो हड्डियाँ हैं बीफ की नली वाली, वो डाल देंगे। इसके साथ इसकी 1 मिनट तक बुनाई करेंगे। उसके बाद इसके अंदर जनाब पानी ऐड कर देना है आप लोगों ने। मैं तकरीबन इसके अंदर पूरा 2400 ग्राम जो है वो पानी डालूँगा। तकरीबन 2.5 लीटर बनता है। तो इसको दोस्तों कवर कर देते हैं। इसको 45 से 50 मिनट तकरीबन जो है वो लगेंगे गोश्त गलने में। तो जैसी सीटी हमारी बजनी इसकी शुरू हो जाएगी प्रेशर कुकर की, उसके बाद आप लोगों ने इसका टाइम नोट कर लेना। दूसरी तरफ दोस्तों मैंने फ्राई पैन के अंदर आटा जो है गंदम का डाल दिया, इसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट दोस्तों आप लोग कर डालिएगा तो इसका फिर फ्लेवर और जायका आप लोगों ने मुझे बताना है कि कैसा मज़ेदार आप लोगों की निहारी बनी है। तो आटा रोस्ट करने की एक वजह और भी है कि आप लोगों के बाद में पेट में दर्द वगैरह भी नहीं होगा, आटा अगर आप लोग रोस्ट कर डालते हैं। तो दोस्तों दूसरी तरफ हमारा प्रेशर कुकर भी चल रहा है और बाकी की चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। जैसे ही प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलते हैं तो बाकी की तैयारी जल्दी से करेंगे। और साथ ही मैंने स्किप के अंदर जो है नान वगैरह भी पकड़ लिए हैं। तो 50 मिनट तकरीबन दोस्तों गुज़र गया है। गोश्त हमारा जो है वो चेक कर लेते हैं। दूसरी तरफ मैंने 6 टेबल स्पून एक बर्तन के अंदर डाल दिए आटे के, और दूसरी तरफ जो है ये खुले मुंह वाली देचकी के अंदर डाल देते हैं। गोश्त को थोड़ी सी कसर सी दोस्तों इसको मैंने 10 मिनट के लिए फिर चढ़ा दिया है प्रेशर कुकर में। तो दूसरी तरफ जो है यखनी वगैरह जो है वो एक बर्तन खुले में डालकर इसमें आटा मिक्स कर दिया है। 6 टेबल स्पून जो मैंने डाल कर रखे थे, उसको अच्छी तरह हल्की आंच के ऊपर छोड़ देना है पकने के लिए, और 10 मिनट गोश्त भी मज़ीद गल जाएगा। तो उसके साथ साथ जो है बाकी की तैयारी मैंने कर ली है। दोस्तों जैसे ही 10-15 मिनट गुजरेंगे उसके बाद इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़के में मैंने लहसुन डाला हुआ था और देसी घी, और जैसे ही लहसुन हमारा ब्राउन होगा इसके अंदर थोड़ा सा जो बचा कर रखा हुआ था निहारी मसाला वो डालकर इसको मिक्स कर ऊपर तड़का लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह देख सकते हैं कितनी मज़े की निहारी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। तो यकीन करें कि इस तरह आप लोग बनाकर खाएंगे तो इंशाअल्लाह आप लोग दुआ दिए बगैर मुझे नहीं रह पाएंगे। तो मैं दोस्तों मिलता हूँ किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह में नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। और इस बीफ निहारी की रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। अगर अच्छी लगे तो मुझे आप लोगों ने कमेंट में वापस ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी है। तो मैं दोस्तों मिलता हूँ किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह में नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।